यह सबसे कोमल मृत्यु देवता अनुबिस है। उसने महिला के स्तन को छुआ, फिर महिला के सीने से उसका दिल निकाल लिया। मैं अभी भी इसका उपयोग कर रहा हूँ। हम देखेंगे कि क्या आप इसे ठीक से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उसने परीक्षण के लिए एक पंख निकाला। उसने उस दिल को भी तराजू पर रख दिया। यदि संतुलित किया जाए तो वह स्वर्ग में जा सकती है और अपने परिवार से मिल सकती है। लेकिन एक बार जब तराजू एक तरफ झुक जाती है तो उसे नरक में भेज दिया जाएगा और वह नरक की आग से भस्म हो जाएगी। बुढ़िया ने अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों के बारे में बताया। लेकिन मौत बहुत निष्पक्ष है। उस दिल का वजन एक पंख जितना होता है। अंत में उनकी एक संतुष्ट मुस्कान थी। बुढ़िया ने राहत की सांस ली। मौत ने उसके लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। कुछ लोग नर्क में भी जाएंगे। लॉरा नाम की इस लड़की की तरह वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के प्रेमी के साथ एक कार दुर्घटना में मर गई। मौत ने भी उसे तराजू के सामने लाकर अपना फर्ज निभाया है। लेकिन जब उन्होंने लॉरा का दिल लेने की कोशिश की तो लॉरा ने मना कर दिया। मुझे तुम्हारा दिल निकालने की जरूरत है। हमें इसे तौलना चाहिए और इसकी तुलना एक पंख से करें। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा भारी है। मेरा जीवन उतार चढ़ाव और कष्टों से भरा है। यह पंख से हल्का नहीं होगा। यह अवज्ञा मृत्यु को भी बेबस बना देती है। यह पहली बार था जब कोई आत्मा इतनी अनियंत्रित थी। एक क्रोधपूर्ण मौत उसे 18वीं मंजिल के नरक में भेज देगी। लेकिन लॉरा अब भी बहुत जिद्दी थी। वह चाहती है कि मौत उसे वापस लाए। मौत ने उसे बताया, मृत लोग सौदेबाजी या बातचीत नहीं कर सकते। आपको मेरे व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? वह कुछ भी नहीं है। आपको नरक के 18वें स्तर तक निर्वासित कर दिया जाएगा और फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि तुम कौन हो। एक एस्टरिस्क सीके। इस समय मौत हैरान थी। लॉरा उसके सामने बिना किसी वजह के गायब हो गई। दृश्य बदले। लॉरा अपनी कब्र से रेंगकर बाहर निकली। उसने सबसे पहले अपने पति को ढूंढा। हाय ऑड्री। ऑड्री। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने सोचा कि वह एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। वह भाग निकली। एंटी डिग्रेडेशन प्रभाव के कारण लॉरा का पेट अभी उल्टा हो गया था। उसके पास समझाने का समय नहीं था। वह शौचालय में बैठ गई और बहुत थूक दिया। सबसे अच्छे दोस्त ने देखा कि लॉरा ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह थोड़ा संभल पाई। उसने लॉरा की टूटी भुजा को सिलने में भी मदद की। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे उसके शरीर को खोजने के लिए ले गया। उन्हें एक व्यक्ति और एक कुत्ते ने रोका। पता चला कि यह कुत्ता मृत्यु का अवतार था। मुझे याद है कि तुम कौन हो। लॉरा को वे एक श्मशान गृह ले गए क्योंकि लॉरा में एक लकी सिक्का पड़ा हुआ है। तभी लॉरा मौत के हाथों से बेवजह गायब हो गई। सिक्के के आगमन के साथ मृत्यु का देवता ही उसे रहने दे सकता था। साथ ही लॉरा के हाथ पैरों की मरम्मत की। उसे एक नई त्वचा का रंग पेंट करें। मूल रूप से एक पीली त्वचा से तुरंत और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। वे लॉरा की आखिरी इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करना चाहते हैं। जब आप अपनी इच्छा पूरी करते हैं, मैं अपने मिशन को पूरा करना जारी रखूंगा। मैं तुम्हें नरक में भगा दूंगा। सुंदर वस्त्र धारण करने के बाद लॉरा चुपचाप बैठी अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। जिस क्षण उसने अपनी पत्नी की पीठ देखी, उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि वह मतिभ्रम कर रहा है, तो लॉरा के सिर का तकिया उठा लिया। पता चला कि वह मतिभ्रम नहीं कर रहा था, लेकिन उसे खुशी नहीं हुई जो उसने लॉरा से पूछा। जब वह जेल में था तब उसने और रोबी ने उसे धोखा दिया था। लॉरा केवल सच बोल सकता था। उसने गलत काम करना स्वीकार किया, लेकिन वह वास्तव में अपने पति से प्यार पाना चाहती है। रंग टांके देखो। वह जानता है कि वह अतीत में वापस नहीं जा सकता। क्या तुम अभी भी मेरे हो? अब और नहीं। जवाब ने लॉरा का दिल तोड़ दिया। वह देखती है कि वह जिसे प्यार करती है वह उसे छोड़ देता है। लेकिन जबकि पति और ओडिन चले गए, पुलिस की कई गाड़ियां उनके सामने से गुजर गईं। उन्होंने 2 लोगों को बांध दिया। यह पता चला कि उन्हें एक बैंक लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया। लॉरा अभी भी दुख में लौट रही थी। जैसे ही वह जाने वाली थी, दरवाजे से एक आदमी आया। यह भाग्यशाली सिक्के का मालिक निकला। उसने लॉरा का गला घोंट दिया। गला देखो। वह सिक्के को साफ साफ देख सकता था, लेकिन लॉरा ने सिर्फ एक उंगली काट ली। एंड्रयू ने लॉरा की गर्दन पकड़ ली। वह भाग्यशाली सिक्के की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता है।
लेकिन लॉरा एंड्रयू को अपनी उंगली के एक झटके से 5 मीटर दूर कर सकती थी। एंड्रयू ने तुरंत हतप्रभ महसूस किया। लॉरा ने साहसपूर्वक कहा कि यह मेरा भाग्यशाली सिक्का है, यह मेरा है, भ्रमित होना बंद करो। एंड्रयू कुछ नहीं कर सकता था। वह लॉरा से कहता है कि उसने गलती से उसे भाग्यशाली सिक्का दे दिया, बस भाग्यशाली सिक्के मालिक को लौटा दो, वह गायब हो जाएगा। लेकिन लॉरा बहुत उदासीन थी। लॉरा के मना करने पर वह बहुत क्रोधित हुआ और लॉरा के चेहरे पर चिल्लाया, यह क्या है? लॉरा ने अपनी हथेली पर कदम रखा और क्रूरता से उसका मजाक उड़ाया। या दूसरा तरीका अपनाएं। इसलिए उसने लॉरा को मोहित करने के लिए सोने के सिक्कों का एक गुच्छा निकाला। वह इसे लॉरा के शरीर के अंदर भाग्यशाली सोने के सिक्के से बदलना चाहता था। लॉरा अब 3 साल की नहीं है, वह आसानी से मूर्ख नहीं बनती। लेकिन एंड्रयू ने लॉरा के ध्यान का फायदा उठाया और चुपके से उससे लिपट गया। उसे टब में धकेल दो। लेकिन इसी वक्त 2 पुलिसकर्मी उसे गिरफ्तार करने आ गए। वह अभी मरी नहीं है, वह अभी मरी नहीं है। क्या तुमने इसे नहीं देखा? तुम एक गधे हो। एंड्रयू को पुलिस अपने साथ ले गई और लॉरा ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। उनके पति और ओडिन को साक्षात्कार कक्ष में रखा जा रहा है। एक महिला उनकी ओर बढ़ी। पता चला कि वह किंवदंती की देवी है। इस देवी को देखने में बड़ा अजीब लगता है। लॉरा के पति मुश्किल से सब कुछ स्वीकार कर सकते थे, लेकिन तभी टोपी पहने एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। वे देवताओं के नेता श्री हैं, दुनिया, और वह एक भी लाया। उसे लॉरा के पति से माफी मांगने के लिए कहें, और वे यहाँ ओडिन के साथ जेट खोजने आए थे और कामना करते हैं कि नए देवता और पुराने देवता विलीन हो जाएं। लेकिन प्रस्ताव को ओडिन ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि बहुत अच्छा नहीं, लेकिन मिस्टर दुनिया ओडिन को और समय देगी और माइक को लगता है कि वह ओडिन को नष्ट कर सकता है। उन्हें मिस्टर वर्ल्ड ने डांटा था। वह नहीं जानता कि ओडिन क्या कर सकता है। इसके बाद देवी ने माइक को हवा में चूम लिया, 2 दांत खोने की हद तक। मिस्टर वर्ल्ड लॉरा के पति से कहते हैं कि दिमाग उनका दुश्मन नहीं है। अंत में वह और ओडिन पूछताछ कक्ष से बाहर निकल गए। जब वे थाने पहुंचे तो देखते ही देखते जगह राख का ढेर हो गया। सभी की जान चली गई है। जबकि लॉरा का पति भाग गया। उसे एक पेड़ की शाखा ने चाकू मार दिया। उसने अपने शरीर से शाखा को हटा दिया, फिर वह झट से चला गया। लेकिन दीवार पर एक डरावनी नजर पड़ी हुई है। यह जो कुछ भी हो रहा है उसका अवलोकन करता है। यह बात किसी प्रकार का रहस्य प्रतीत होती है। जब 2 पुलिसकर्मियों में फर्क दिखता है, इसलिए वे जांच करने थाने पहुंचे। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि फायरिंग की आवाज सुनाई दी। एंड्रयू को कुछ बुरा होने का पूर्वाभास था। वह एक रास्ता खोजता है। बचने के लिए उसने कार के शीशे पर लात मारी, लेकिन क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए जब वह खिड़की से बाहर निकला तो वह लगभग मर ही गया था। एंड्रयू ने भागने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी।